नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रस्तावना की कड़ी को आगे करते हुए आज हम देखते हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व क्या है। इस पे चर्चा करते हैं कि न्याय क्या है, किसे कहते हैं। प्रस्तावना में ये भी प्रस्तावना में निहित है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। यदि न्याय पे चर्चा करें तो न्याय 3 प्रकार का होता है। प्रस्तावना में बताया गया कि न्याय 3 प्रकार से होता है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय। यानी न्याय को 3 तरह से देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है तथा राजनीतिक न्याय क्या है। इस तीनों न्याय को, जो चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, इन तीनों न्याय को हमारी प्रस्तावना प्रदान करती है। रूस की क्रांति 1917 से यह प्रेरित है। जो यह न्याय है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक न्याय हो, या रूस की क्रांति जब हुई थी 1917 ईस्वी में, तभी से इसे प्रेरित किया गया है, इसी से यह लिया गया है, इससे यह प्रेरित है कि समाज में न्याय जरूरी है, अर्थ में न्याय जरूरी है, राजनीति में भी न्याय जरूरी है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह भारत के प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में यह निहित है कि संविधान कहता है कि किसी को जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह सामाजिक न्याय है। आपको कोई भी, आप किसी भी जाति के हो, आपको समान न्याय मिलेगा। कोई भी धर्म हो आपका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपको समान रूप से देखा जाएगा। सामाजिक समान रूप से आपको न्याय मिलेगा। लिंग, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों को समान अधिकार दिया गया है, यानी समान न्याय मिलेगा। इसके प्रति भी भेदभाव नहीं होगा। रंग के प्रति गोरा, काला, चिट्टा कोई भी होगा, मोटा, ठिगना, नाटा, इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समान न्याय मिलेगा। इसका मतलब यही है। आर्थिक न्याय में कहा गया, चाहे संपदा, आय आदि की असमानता को दूर करना, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करना। कहता है संपदा, आय आदि के आधार पर असमानता को दूर करेंगे। कोई यदि बड़ा आदमी है, कोई छोटा है, ऐसा नहीं है वो पैसा वाला है तो उसको अलग किया जाएगा, जो पैसा नहीं उसको अलग किया जाए। दोनों को समान न्याय मिलेगा। छोटा बड़ा कोई भी हो, संविधान के सामने सभी बराबर है। आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि बड़े लोगों को ज़्यादा सम्मान दिया जाए, छोटे लोगों को कम दिया जाए। आप तो गरीब हो, आपको सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। दोनों को समान सम्मान दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो, कोई धनी व्यक्ति हो, कोई गरीब व्यक्ति हो, कोई किसान है, कोई साहूकार है। सभी को आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। सामाजिक समान, आपको समान व्यवहार दोनों के प्रति किया जाएगा। राजनीतिक एक न्याय है, यानी सभी वर्गों के समान राजनीतिक अधिकार होंगे, चाहे चुनाव से संबंधित हो, चाहे कैसा भी हो, समान अधिकार दिया जाएगा सभी वर्गों को। ऐसा नहीं है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की भेदभाव से नहीं होगा। इसमें सभी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, उनको समान न्याय दिया जाएगा। राजनीतिक पदों पर सभी को जाने का अधिकार होगा। अगर कोई राजनीतिक पद है, चाहे एमए, एमएलए कोई भी हो, एमपी हो, उस पर जनरल का भी व्यक्ति जा सकता है चुनकर, ओबीसी का भी, एससी का, एसटी का भी। इसमें किसी भी वर्ग के प्रति कोई भी हो, सभी को जाने का अधिकार होगा राजनीतिक पदों पर। यह राजनीतिक न्याय है। हमने 3 प्रकार के न्याय देखे। अब देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। जो यह स्वतंत्रता है, यह फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। यह 1789 से 1799 ईस्वी में एक फ्रांस में क्रांति हुई थी। उस क्रांति में
ऐसा कहा गया कि स्वतंत्रता सभी को दिया जाएगा, तो स्वतंत्रता के बारे में चर्चा किया गया है। यह फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। तथा समता तथा बंधुत्व जो हैं यह भी यहीं से प्रेरित है, जो वहाँ से स्वतंत्रता लिया गया है। यहीं से समता भी लिया गया है तथा बंधुत्व भी यहीं से लिया गया है, यानी फ्रांस की क्रांति से ये भी दोनों प्रेरित हैं, समता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से? यानी विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये क्रम वाइज हैं। यदि पूछा जाए कि जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया संविधान में, उसको आप क्रम से सजाइए, तो सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आएगा। आपको विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना नहीं कहना है। सबसे पहले आपको विचार दिया जाएगा, आप विचार करेंगे, उसके बाद अभिव्यक्ति यानी बोलेंगे। जब बोलेंगे तभी कोई विश्वास करेगा कि धर्म अच्छा है कि नहीं अच्छा है, फिर उस पर उपासना यानी उस पर विचार करेगा, वो अपने मन में बिठाएगा, उसको स्तुति करेगा, उसका पूजन करेगा। यानी सबसे पहले विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म, तब उपासना। यानी ये क्रम से है, इसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि क्रम से भी मिलाने को आ जाता है दोस्तों। यदि विचार किया जाए, स्वतंत्रता मतलब विचार क्या है? चिंतन मनन आंतरिक क्रिया से है, यानी जो चिंतन मनन है इस पर विचार करना, इस पे बड़ी स्वतंत्रता है। किसी प्रकार का दबाव नहीं है। आप अपने मन से चिंतन कुछ भी कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं अपने आंतरिक क्रिया से, अपने आंतरिक मन से। इसकी भी आपको स्वतंत्रता है, यह ऐसा प्रस्तावना कहता है, या भारत के प्रस्तावना में इसकी भी स्वतंत्रता है कि आप विचार विमर्श कर सकते हैं, आप चिंतन मनन कर सकते हैं। इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। आपको कुछ सोच विचार करके ही कुछ अगर उत्तर देना है किसी बात का, तो आप उस पर विचार कर सकते हैं, सोच चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। इसकी आपको संपूर्ण स्वतंत्रता है। व्यक्ति यानी बोलना, इसकी भी स्वतंत्रता आपको है, यानी आप विचार को प्रकट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इस पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है। बोलकर संकेत से, चाहे बोल करके आप संकेत से भी उंगली दिखा करके, या वही है, या वही अपराधी है, या वही व्यक्ति है जो सबसे अच्छा है, तो आप विचार को अपने प्रकट कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता होगी। आपको इसके ऊपर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई दबाव नहीं है। आप फ्री हो, स्वतंत्र हो, आपकी लिबर्टी है। इसके बाद देखते हैं विश्वास। किसी भी विचारधारा को चाहे आप मानो चाहे ना मानो, चाहे उस पर विश्वास करो चाहे ना करो, कोई भी धर्म हो, किसी धर्म के प्रति आपका विश्वास है, विचारधारा आपकी कैसी है कैसी नहीं है, इस पर भी आप फ्री हो, स्वतंत्र हो कि हम इसको चाहे माने चाहे ना माने। जैसा भी आपका विश्वास होगा वैसे ही आप काम करेंगे। इसकी भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद आता है धर्म, यानी किसी भी धर्म को सैद्धांतिक रूप से अपनाना आप स्वतंत्र हो। यानी कोई भी धर्म हो, आप हिंदू धर्म को अपना सकते हैं, आप स्वतंत्र हो। मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, कोई भी धर्म हो, आप अपने मन से अपने धर्म को सैद्धांतिक रूप से अपना सकते हैं। इसके लिए भी आप स्वतंत्र हो, आपके ऊपर दबाव नहीं है। यदि आपका मन है कि हमें सिख बनना है हिंदू से, तो आप सिख बन सकते हैं, ईसाई बन सकते हैं। ईसाई कोई है तो वह हिंदू बन सकता है। इसमें किसी को धर्म के प्रति कोई दबाव नहीं है। आप स्वतंत्र हो कि आप अपने मन के अनुसार, अपने चिंतन मनन के साथ, विश्वास के साथ आप यह बोल सकते हैं कि हमें यह धर्म स्वीकार है, तो उस धर्म आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप इस धर्म में जाइए कि ना जाइए। इसके लिए आप स्वतंत्र हो, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। इसके बाद है उपासना। धर्म को व्यवहार में लाना ही, यानी पूजा पद्धति कोई भी हो, इसके लिए भी आप स्वतंत्र हो। उपासना करना, पूजा पद्धति करना, धर्म को व्यवहार में लाना। यदि कोई किसी धर्म है, यदि आप हिंदू धर्म को मान लेते हैं, हाँ ठीक है, आपको राम की, जो भगवान राम हैं, उनकी पूजा पद्धति आप करें चाहे ना करें, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई दबाव नहीं। आप
फ्री हो, स्वतंत्र हो। यदि आप धर्म को मानते हो तो आप पूजा पाठ करना चाहते हो, कोई पद्धति अपनाना चाहते हो, आप अपना सकते हो। इसके लिए आप फ्री हो, इसमें कोई रोक नहीं है। तो एक नोट है, देख लेना कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकती इसको, यह प्रवर्तनीय नहीं है। यदि प्रवर्तनीय होता तो इसको न्यायालय द्वारा आप लागू करवा सकते थे। तो यानी ये प्रस्तावना जो है ये प्रवर्तनीय नहीं है, कोई भी प्रस्तावना है, यानी न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं करवा सकते हैं जबरदस्ती। तो स्वतंत्रता देख ली हमने, आप देखते हैं समता यानी समानता पे चर्चा करते हैं। तीसरा है, पहला हमने प्रस्तावना में न्याय देखा, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। तीसरा समता है। न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। समता, आइए समता पे चर्चा करते हैं। समता भी जो 2 प्रकार की, जैसे प्रतिष्ठा की समता हो चाहे अवसर की समता हो। प्रतिष्ठा यानी धर्म, जात, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सकारात्मक भेदभाव थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपकी प्रतिष्ठा से नहीं खेला जाएगा। यदि आप चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, रंग हो, जन्म स्थान कोई भी हो, आपके ऊपर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको समान अधिकार मिलेगा, समानता का अधिकार दिया जाएगा, आपको किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अवसर की भी समानता है, कोई भी अवसर हो, चाहे सरकारी लाभ हो, नौकरी पाने का, इनको समान अधिकार दिया जाएगा। इस पर भी भेदभाव आपका नहीं किया जाएगा। यदि आप जिस लायक हो उस लायक आपको बनाया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, लिंग हो, रंग हो, जन्म स्थान हो, किसी भी आधार पर सरकारी यदि कोई लाभ है या सरकारी नौकरी है, इस पर आपको समान अवसर दिया जाएगा। इस पे भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, असमानता नहीं बरती जाएगी, समान भेदभाव किया जाएगा, यानी समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ये था समानता। इसके बाद देखते हैं जो समता है, मतलब समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना ही समता कहलाता है। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना समता कहलाता है। और समानता क्या है? तो समानता मतलब परिस्थितियां कैसी भी हों, समान व्यवहार समानता है। यानी परिस्थिति अगर गड़बड़ है तब भी आपको समान अधिकार दिया जाएगा। परिस्थितियां कैसी भी हों, समान व्यवहार ही समानता है। 2 व्यक्ति हैं, वो मैच देखते हैं, उदाहरण समझते हैं, समता और समानता। 2 व्यक्ति मैच देखते हैं तो एक छोटा है, एक हाइट में बड़ा है। परिस्थितियों के अनुसार देख रहे हैं उदाहरण, एक हाइट में बड़ा है, दोनों का समान ऊंचाई की कुर्सी है, इनको कुर्सी दी गई, समान ऊंचाई की कुर्सी दी गई है। तो छोटे वालों को नहीं दिख रहा था तो उसे ऊंची कुर्सी दे दी गई, यानी असमानता को दूर करके समानता को ला देना ही यही है समानता। तो उसको छोटे वाले को ऊंची कुर्सी दे गई तो दोनों को समान दी गई। यानी परिस्थितियां कैसी भी हों समान व्यवहार किया जाएगा, ऐसा नहीं, मतलब समान परिस्थितियों में समान व्यवहार समता है। यह परिस्थिति को ठीक करने के लिए उसे ऊंची कुर्सी दे दिया गया, यानी उसको भी दिखने लगा। तो समझ लो ये भेदभाव नहीं है, समझ एक तरह से या समानता को लाना है, यानी असमानता को दूर कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं बंधुत्व। समता के हमने न्याय देखा, स्वतंत्रता देखी, बंधुत्व समता देखा। आज हम तक चर्चा करते हैं और अगला चर्चा करते हैं बंधुत्व का। बंधुत्व क्या है? यानी बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, यानी आप भाईचारा से कुछ भी करवा सकते हैं, बंधुत्व से, प्रेम से, यानी व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता जो सुनिश्चित करता है उसी को बंधुत्व कहते हैं। यानी बंधुत्व से व्यक्ति की गरिमा बनी रहती है, भाईचारा बना रहता है,
देश की एकता और अखंडता बनी रहती है, इसी को बंधुत्व कहते हैं। इन दोनों का जो सुनिश्चित करता है उसी कहते हैं बंधुत्व। व्यक्ति की गरिमा यानी चाहे न्याय हो, रोजगार, भोजन, आवास आदि को गरिमापूर्ण आवश्यकताएं गरिमा पूर्ण तरीके से आप प्राप्त कराना, कोई भी भोजन हो, चाहे आवास हो, चाहे रोजगार हो, चाहे न्याय हो, इसको जो आवश्यकताएं हैं इसको पूरा कराना आपका कर्तव्य है, लेकिन गरिमापूर्ण हो, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसमें यानी सम्मानपूर्वक आपको ये उपलब्ध कराना ही व्यक्ति की गरिमा को, जिससे किसी प्रकार का ठोस ना पहुंचे, इसी को ही बंधुत्व कहते हैं। इसके बाद एकता और अखंडता है। इसका मतलब यही है कि मनोवैज्ञानिक यह एक विचार है, मनोवैज्ञानिक विचार है, यानी कि जो लोगों की एकता है और अखंडता है इसको संजोए रखना, यह एक मनोवैज्ञानिक विचार है। लोगों की एकता जो है कि लोगों आप आपस में एक रहिए, एकता बनाए रखिए, यह मनोवैज्ञानिक विचार है। और जो अखंडता है यानी भौगोलिक, यह विचार जो अखंडता है भौगोलिक विचार है, यानी समस्त भूक्षेत्र की एकता ही अखंडता है, यानी भारत का समस्त भूक्षेत्र को अपना समझना यही बंधुत्व है, यानी यही अखंडता है। पूरे अखंड भारत को एक तरह से देखना, यहाँ पर एक समान विचार करना, यह भौगोलिक विचार है समस्त भूक्षेत्र के प्रति, यही है अखंडता। यानी देश, चाहे व्यक्ति की गरिमा हो, चाहे देश की एकता हो, चाहे अखंडता हो, इसको भाईचारा के माध्यम से सुनिश्चित करना ही बंधुत्व कहलाता है। तो हमने समानता में देख लिए जो बेलिसामा 1942 संविधान संशोधन में कहा गया कि इसमें जो बेलिसामा संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था, तो 1942 में कहा गया था, संशोधन में कहा गया, बेलिसामा संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 4 शब्द हैं। इन दोनों को कहा गया कि 4 शब्द हैं, 3 नहीं। यानी समाजवादी, बंधुत्व और अखंडता ये 4 शब्द हैं, अलग अलग हैं, और भी एक शब्द है अलग है, यानी 4 शब्द कहा गया। तो ये 4 शब्द हैं, चारों अलग अलग हैं, ऐसा कहा गया है दोस्तों कि 4 शब्द हैं। इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना में संविधान के संशोधन। तो प्रस्तावना में संविधान के संशोधन पे चर्चा करते हैं। प्रस्तावना क्या है, क्या इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन, यानी संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है। इस संविधान को से संशोधित किया जाएगा। प्रस्तावना संविधान का अंग है तो संशोधन हो सकता है, यदि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो संशोधन नहीं हो सकता। संविधान में संशोधन इसमें कहा गया कि संविधान में जो संशोधन है अनुच्छेद 368 के अनुसार होगा। इस संविधान को संशोधित किया जा सकता है यदि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो इसका संशोधन हो सकता है, तथा कहा गया कि यदि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं हो सकता। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, इसी के प्रति काफ़ी केस एवं वाद आए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, इससे यह हो जाएगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, इसी के अनुसार आपको पता चल जाएगा। तो पहला केस आया था बेरूवारी वाद 1960 ईस्वी में। बेरूवारी वाद आया था 1960 ईस्वी में। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। इसमें क्या आप हमें यह बताइए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है।
इसी के प्रति इन्होंने सलाह मांगी थी। आर्टिकल 143 के अनुसार पेरुवारी वाद था ये 1960 ईस्वी में। तो मुख्य न्यायाधीश उस समय गजेंद्र गढ़कर थे। जब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर थे। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की एक कुंजी है। यानी जो यह संविधान है, जो यह प्रस्तावना है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को, यानी जो निर्माताओं ने बनाया संविधान को, इनके मस्तिष्क को समझने की यह एक कुंजी है, यानी एक चाबी है। कुंजी ताले से पृथक होती है, यानी कुंजी ताले से पृथक होती है, अतः प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः प्रस्तावना का संशोधन नहीं हो सकता। ऐसा पेरुवारी वाद में कहा गया 1960 ईस्वी में। इसको ध्यान समझना दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने कहा प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की एक कुंजी है, यानी एक चाबी है। तो कुंजी जो है ताले से अलग होती है। इसका मतलब यही है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यानी प्रस्तावना का संशोधन नहीं हो सकता। इस बात को पेरुवारी वाद में कहा गया 1960 ईस्वी में। इसके बाद 1973 में एक केस आया जो इस बात को पलट दिया या इसे मान लिया। इस पे चर्चा करते हैं। इसमें क्या कहा गया, यह वेरी इंपॉर्टेंट केस है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, यह 1973 का वाद है। इस पे चर्चा करते हैं कि इसमें क्या कहा गया। केशवानंद भारती वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी संविधान का अंग है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। केशवानंद भारती वाद में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत देखा जाएगा, यानी मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। यानी संविधान के मूल ढांचे को देखते हुए ही संविधान में, प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं। संविधान में संशोधन संभव है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा जो है वह प्रभावित ना हो, तभी संविधान में संशोधन संभव है। अब प्रस्तावना में 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, यह बहुत बड़ा संशोधन था। तो इसको लघु संविधान भी कहते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। तो इस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा। यानी संविधान में संशोधन संभव है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा जिससे प्रभावित ना हो, ऐसा इसमें कहा गया। प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया। हमने बताया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया। यदि और को शामिल कर लिया जाए तो भाषाई रूप से 4 शब्द हैं, जो ये भी शब्द हैं, इसको भी जोड़ा जाएगा। लेकिन 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता को जोड़ा गया। यदि भाषाई रूप से शब्द में देखा जाए तो 4 शब्द हैं, और को भी शामिल किया गया है। अभी तक मात्र 1 बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में 1 बार संशोधन अभी तक किया गया है। तो इस पर चर्चा करते हैं कि प्रस्तावना में जो संशोधन है उस पर क्या है। 1 बार संशोधन किया गया है। इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना परिवर्तनीय है या नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि 2 वाद देखा गया, तो यदि देखा जाए तो प्रस्तावना परिवर्तनीय है या नहीं है। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। एक केस आया था मदन गोपाल केस 1957 ईस्वी में, इसे लागू कर दिया गया था 1957 ईस्वी में ही कि प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। एक नोट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मिनर्वा मिल्स केस आया था जो LIC, और मिनर्वा मिल्स केस और LIC केस था। इसमें केशवानंद भारती के बात को ही दोहराया गया
कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना में, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो केशवानंद भारती में कहा गया था बात, वही मिनर्वल मिल्स वाद जो आया था इसमें कहा गया था, LIC केस एक आया था इस पे कहा गया था। प्रस्तावना प्रवर्तनीय है नहीं, इस पे यह बता दिया गया। प्रस्तावना के कुछ विषय हैं, कुछ कथन हैं, आपको देख लेते हैं कि प्रस्तावना के कथन कुछ हैं, इस पे चर्चा करते हैं इसकी कथन कौन कौन से हैं। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यानी चाबी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं गजेंद्र गड़कर ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है, यानी कुंडली है। KM मुंशी ने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है यह एक जन्मपत्री है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, की आत्मा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की प्रस्तावना माना गया है कि जो अनुच्छेद 32 है यह आत्मा, मतलब जो अनुच्छेद 32 है यह संविधान की आत्मा है। तो इसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यानी इसको कहते हैं, नानी पालकीवाला ने कहा था, नानी पालकीवाला ने, जो प्रस्तावना है संविधान का परिचय पत्र है। अर्नेस्ट बर्गर ने कहा संविधान निर्माताओं को बुद्धिजीवी कहा, कि जो संविधान निर्माताएं हैं ये लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, इसको अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल हीरोज, इसी में कहा था कि आप यह संविधान। दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।